हाल ही में नर्सरी से मैं पौधा लेके आया था और आज देखा तो उसमें से 2-3 पूरा ख़त्म है और कुछ एकदम अधमरे होके पड़े हुए हैं। यही होता है ना जब हम नया पौधा लाते हैं नर्सरी से। बट अब और नहीं, आज हम पूरा विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी पौधे के साथ ऐसा हादसा आगे कभी ना हो। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और स्किप तो बिल्कुल मत करना। जय जगन्नाथ, मैं सितम द्विवेदी, आप सभी का एक नया एपिसोड में स्वागत करता हूँ। तो आज का मुद्दा ये है कि हम जब भी नर्सरी से कोई नया पौधा लेके आते हैं, तो कई बार तो वो खिलखिलाते हुए उग जाते हैं एंड बहुत बार क्या होता है वो बौखला जाते हैं और यही बौखलाने वाला सिचुएशन जो उनके साथ होता है, उसको हम लोग ट्रांसप्लांट शॉक बोलते हैं। अभी ट्रांसप्लांट शॉक का मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। अभी आप जैसे जब से पैदा हुए हो तब एक ही जगह पे आप आराम से एकदम विस्तार से बैठे हुए हो। तो मैं आपको यहाँ से उठा के कहीं और अगर पटक दूँ, तो आपका वो कम्फ़र्ट लेवल हट जाएगा, आप थोड़ा बौखला जाओगे। तो इन लोगों के साथ भी वही चीज़ होता है एंड इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम कैसे इनका जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है, वो है इनका जो वातावरण या फिर एनवायरनमेंट में बदलाव आना। तो बेसिकली क्या होता है, नर्सरी में ये लोग उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं। जैसे कि ये लोग ग्रीन नेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो शेड है, वो कंट्रोल में रहता है, जो ह्यूमिडिटी लेवल है, वो कंट्रोल में रहता है। फिर इन लोगों का जो वाटरिंग शेड्यूल है, वो भी फिक्स रहता है एंड उसके बाद जब हम उनको उठा के कहीं और लेके आते हैं, तो अपने घर में एक तो धूप, पानी और हवा तीनों एकदम कड़क वाली होती है एंड वैसा सिचुएशन में फिर क्या होता है, जो पौधा है, वो अपने आप को वो एनवायरनमेंट में अडैप्ट नहीं कर पाता है। फिर दूसरा जो है वो हो गया आपका रूट शॉक। तो रूट शॉक बेसिकली क्या होता है, जब हम उनको एक जगह से दूसरा जगह में मूव करते हैं, तो कई बार क्या होता है उनका जो प्राइमरी रूट्स होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से उनको रूट शॉक मिलता है। और कई बार क्या होता है उनको रूट बाउंड हो जाता है, तो जिसके वजह से वो अगर आप उनको रीपॉट करो या फिर कोई नया सॉइल में उनको पॉट करो, तो वो अपना रूट सिस्टम जो है उसको डेवलप नहीं कर पाते। तो रूट बाउंड बेसिकली यही होता है, जब वो आप देखोगे तो कोई भी गमले में अगर जो प्लांट के रूट्स हैं तो एकदम घुमावदार अगर होके है, तो उसके बाद क्या होता है ना, उनका जो रूट डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्लो हो जाता है एंड बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। एंड फिर तीसरा अपना आ गया वाटरिंग। तो नर्सरीज़ में क्या होता है, वो लोग का एक फिक्स टाइम होता है, सुबह हो गया, शाम हो गया, तो वो रेगुलरली एक फिक्स पैटर्न में वाटरिंग करते हैं। तो घर पे हम लोग जब लाते हैं तो हम लोग इधर उसको ओवर वाटरिंग कर देते हैं या फिर अंडर वाटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये हो गए 3 कॉजेज़ जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं उनको ट्रांसप्लांट शॉक मिलता है। अभी नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हो गया आपका सॉइल मिक्स। अभी नर्सरी में क्या होता है, ये लोग एक अच्छा एरेटेड अच्छा ड्रेनेज वाला एक सॉइल मिक्स बना के पौधों को प्लांट करते हैं। और घर में कभी-कभी क्या होता है, हम लोग जो पॉटिंग सॉइल यूज़ करते हैं उसमें एरेशन कम होता है, ड्रेनेज कम होता है, जिसकी वजह से प्लांट बाय डिफ़ॉल्ट शॉक में चला जाता है और उसका डेवलपमेंट भी बहुत स्लो और बंद हो जाता है। एंड पाँचवाँ जो फैक्टर है, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी फैक्टर है, जो है फर्टिलाइज़र या फिर ये लोग जो ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ करते हैं। तो नर्सरीज़ में ये लोग बिज़नेस करने के लिए, आप जब भी नर्सरी में कोई पौधा खरीदने जाते हो, तो हर टाइम पौधा खिलखिलाता हुआ दिखना चाहिए, हर टाइम हरा-भरा दिखना चाहिए, हर टाइम फ्रेश दिखना चाहिए। इसके लिए ये लोग बहुत सारे ग्रोथ बूस्टर्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं और आप जब घर पे लेके आते हो, तो अचानक से प्लांट का जो स्टेरॉइड्स है, वो उनको मिलना बंद हो गया। तो जिसके वजह से फिर वो डाउन हो जाते हैं या फिर वीक हो जाते हैं। एंड छठा और आखिरी पॉइंट जो मेरे हिसाब से है, वो है एक्सपोज़र स्ट्रेस। अभी एक्सपोज़र स्ट्रेस में क्या होता है, जो पौधा है उसको अचानक से धूप या फिर अचानक से हवा का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है। और अगर हम इंडोर प्लांट लेके आते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन उसको एसी फेस करना पड़ता है, तो उसके वजह से भी उसको स्ट्रेस हो सकता है। तो ये थे कुछ मोटा-मोटी 6 पॉइंट जिसकी वजह से प्लांट को यूजुअली ट्रांसप्लांट शॉक होता है जब भी हम उसको नर्सरी से घर पे लेके आते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप घर पे कोई बच्चे को पहली बार हॉस्पिटल से घर लाते हो, तो आप उसको थोड़ा समय देते हो। जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टिंग बनाते हो बच्चे के लिए। तो सिमिलरली हम कभी भी कोई भी पौधा जब नर्सरी से घर लाते हैं, तो हमें उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो धीरे से आराम से अपने आप को वो आसपास के वातावरण को अडैप्ट कर ले एंड थोड़ा एक्लिमेटाइज़ हो जाए। एंड उसके बाद हमें
जो पौधा है उसको थोड़ा छाँव वाली जगह में रखना चाहिए, उसका जो परमानेंट स्पॉट है उधर मूव करने से पहले। एंड फिर हमें उसके रूटिंग को चेक करना चाहिए कि उसके जो रूट्स है वो लूज़ है या कॉम्पैक्ट है। तो रीपॉटिंग या उसको ज़मीन में लगाने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए कि जो रूट सिस्टम है वो लूज़ है या कॉम्पैक्ट है। उसके बाद जो अपना मेन फैक्टर आ जाता है वो है द राइट पॉटिंग सॉइल। अभी पॉटिंग सॉइल के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले डाला हुआ है, तो अगर पॉटिंग सॉइल के रिलेटेड कोई आपको मदद चाहिए तो आप वो वीडियो वापस देख सकते हो। तो बेसिकली एक पॉटिंग सॉइल में आपका ड्रेनेज बहुत सही होना चाहिए। अभी आप 3 या 4 चीज़ से एक सही पॉटिंग सॉइल बना सकते हो, जो हो गया आपका रेगुलर मिट्टी जो होता है वो, फिर आप कंपोस्ट ले सकते हो, वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर काउडंग मैन्योर हो गया, एंड उसके साथ आप सैंड या कोकोपीट यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पॉटिंग सॉइल। एंड इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है आपका वाटरिंग। अभी जब भी आप वाटरिंग करते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो मिट्टी है उसमें नमी बना रहे, ना कि वो एकदम कीचड़ जैसा गीला हो। ये हो गया आपका वाटरिंग के ऊपर। फिर हम आएंगे फर्टिलाइज़र पे। अभी आपने अगर कोई नया प्लांट को रिपोर्ट किया है या नर्सरी से अभी लाके उसको नए जगह पे प्लेस किया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 3 से 4 हफ्ते तक उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र आप ऐड ना करो, क्योंकि पहले से उसमें कुछ फर्टिलाइज़र रहता है। एंड उसको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो जैसे अपने आप को प्रॉपरली अडेप्ट कर ले। उसके बाद फिर 1 महीने बाद आप जैसे आपका शेड्यूल रहता है उसी हिसाब से आप फर्टिलाइजिंग स्टार्ट कर सकते हो। में आपको लीफ ड्रूप ऑब्जर्व करना है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो सनलाइट और वाटरिंग है वो पौधे को बैलेंस्ड वे में मिल रहा है। ऐसा ना होना चाहिए कि उसको ज़्यादा सनलाइट या ज़्यादा पानी या फिर बहुत कम सनलाइट या बहुत कम पानी मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा नुस्खा, जिसके मदद से आप आराम से कोई भी नर्सरी प्लांट को घर लाने के बाद उसको थोड़ा कंफर्ट देने के बाद उसको रिपोर्ट कर सकते हो, ताकि वो बौखलाने की जगह खिलखिलाता हुआ आपके बागान में उग जाए। एंड लास्ट में मैं एक एक्स्ट्रा टिप दूंगा अपने साइड से, जो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं जब भी कोई नया पौधा लाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसको 2-3 हफ्ते तक अलग ही रखता हूँ। उसको मेरे जो एग्जिस्टिंग पौधा है उनके साथ कभी नहीं रखता हूँ, क्योंकि नर्सरी से अगर कोई पेस्ट वगैरह कुछ वो पौधे के साथ आए होंगे तो 2-3 हफ्ते में उनका मैं विनाश कर सकूँ, एंड उसके वजह से मेरा कोई गार्डन के दूसरे पौधे को कोई हानि ना पहुँचे। ये हो गया आज का हमारा एक्स्ट्रा हिंट। तो ये था आज का ज्ञान सेशन। अभी आगे से आप कभी भी नर्सरी से कोई नया पौधा लाते हो तो मैंने आज जो ज्ञान बांटा है उसका इस्तेमाल आप करो, एंड मुझे भी वापस आके बताओ कि ये ज्ञान का कुछ फ़ायदा आपको मिला है कि नहीं। फाइनली अगर ये ज्ञान आपको पसंद आया तो वीडियो को पहले लाइक कर लेना, फिर शेयर कर लेना, एंड आखिरी में इस गरीब के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।